कल रात को बल्कि कल सुबह एक न्यूज़ आई। वो न्यूज़ ये थी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो अब रुक जाएगी और सारी दुनिया में खुशी की लहर हो गई। हेलो फ्रेंड्स, कल रात को बल्कि कल सुबह एक न्यूज़ आई। वो न्यूज़ ये थी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो अब रुक जाएगी और सारी दुनिया में खुशी की लहर हो गई। ईरान में जश्न मनाए गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई और शेयर मार्केट भी, चाहे भारतीय बाजार हो, चाहे अमेरिकी बाजार हो, चाहे कोई बाजार हो, ये सब 3-3, 4-4, 5-5% ऊपर आ गए। और जो कच्चे तेल का जो भाव था वो भी $115 से लगभग $95 के आसपास आगे खड़ा हो गया। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे उससे पहले ही ये बातचीत शुरू हो गई कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच ये समझौता जो हुआ है वो दोनों की अपनी अलग स्टोरी है। अमेरिका कह रहा है कि ये जो समझौता हुआ है वो उनका जो 15 पॉइंट्स थे समझौते के, उस पर एग्रीमेंट हुआ है, और ईरान कह रहा है कि जो 10 पॉइंट हमने भेजे थे ये उस पर एग्रीमेंट हुआ है। तो एक तो यही बात उलझ गई। दूसरा, इस समझौते में जो 2-3 चीजें कही गई, वहां पर भी ईरान और अमेरिका के जो बयान आए वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ आए। और पाकिस्तान कहाँ इसमें इन्वॉल्व होता है वो भी बताऊंगा आपको फिर मैं। तो अमेरिका का ये कहना है कि यूरेनियम संवर्धन जो है ईरान नहीं करेगा और यूरेनियम को हम यानी अमेरिकी ईरान के साथ मिलकर वहां से निकालेंगे और फिर हम उसको जब्त करेंगे, हमारे पास रहेगा। ईरान का कहना है कि नहीं, यूरेनियम संवर्धन हम करते रहेंगे और यूरेनियम का हम जो संवर्धन करेंगे वो हम करेंगे बिजली बनाने के लिए, और हम इतना परमिशन दे सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो आके देख सकती है कि इस यूरेनियम का हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, कैसे हमने यूज़ किया है। लेकिन अमेरिका का बयान अलग है, ईरान का बयान अलग है। एक तो यहाँ बात बड़ी बिगड़ी हुई है। दूसरा ये हुआ कि अमेरिका ने ये बोला कि ईरान से बात हुई है हमारी वॉर स्टॉप करने के लिए या शीज फायर के लिए, लेकिन लेबनान की बात इसमें नहीं हुई है। तो जो इजराइल है वो लेबनान में हमले जारी रखे। लेबनान में कल इजराइल ने अब तक के सबसे बड़े धमाके किए। लगभग 60 फाइटर जेट्स ने बारी बारी से हमले किए और ये वॉर चलता रहा। ईरान कह रहा है कि बात ये हुई थी कि सभी मोर्चों पर, यानी जहां जहां लड़ाई चल रही है, हर जगह पर ये लड़ाई रोकी जाएगी और लेबनान के अंदर भी ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि लेबनान के लोगों ने ईरान के लिए अपना खून बहाया है। अब ये बात भी आई। इजराइल कह रहा है कि लेबनान इस सीज फायर का पार्ट नहीं है, वहां हम हमले जारी रखेंगे, हम मारेंगे वहां। अब यही अमेरिका कह रहा है कि लेबनान पार्ट नहीं है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में यह कहा गया कि ईरान, इजराइल, अमेरिका ये रेडी हैं कि जहां जहां युद्ध चल रहा था हर जगह वो लड़ाई बंद की जाएगी। उसमें लेबनान का मोर्चा बाकायदा लिखा हुआ है, लेबनान हो, ईरान हो, हर जगह ये हमले बंद होंगे। बट लेबनान में हमले जारी है। अब ईरान ये कह रहा है कि लेबनान के हमले रुके बिना ये सीज फायर नहीं माना जाएगा। और 24 घंटे ये सीज फायर डिक्लेयर हुआ है और इतने में लेबनान के अंदर 250 लोगों से ज़्यादा मार दिए गए हैं और तकरीबन 1000 के आसपास घायल है। तो ये कैसा युद्ध विराम है, ये कैसा सीज फायर है? इससे साफ दिखता है 2 चीज़ें। पहला, ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई है, जो डिस्कशन हुए हैं, उसमें ये कहना मुश्किल है कि ये वो रुका है कि नहीं रुका है। इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि कोई किसी पे एग्री नहीं कर रहा, किसी को भरोसा नहीं है दूसरे पर, तो ये बातचीत क्या करेंगे? तो ये सीज फायर तो वैसे मुश्किल है। प्लस ये कहा गया था कि सीज फायर लागू होते ही हॉर्मुज स्ट्रीट को तुरंत खोला जाएगा, बट हॉर्मुज स्ट्रीट को अभी तक ईरान ने नहीं खोला है। ईरान का कहना है क्योंकि लेबनान में अटैक जारी है, हम हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खोलेंगे। तो जो शेयर मार्केट कल 4-4%, 5% ऊपर थे, वो आज 1-1.25%, 1.5% डाउन हो गए। बिकॉज अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर है, अव्वल तो ये अभी तक है नहीं, लागू नहीं है ईरान के शब्दों में, क्योंकि लेबनान में हमले जारी है। और कल के दिन भी सऊदी अरब में 9 ड्रोन्स मारे गए ईरान की तरफ से। यूएई में भी 2-3 ड्रोन के हमले हुए। तो इंटरसेप्शन हो रही है, तो इसका मतलब युद्ध चल रहा है अभी तक। एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये सामने आ रही है कि यार
ये जो वॉर हो रहा है, अगर वॉर में दो पक्ष जो सीज फायर कर रहे हैं उनको ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पर, या दोनों के पॉइंट ही अलग हैं सीज फायर के, तो सीज फायर चलना ही नहीं है। अब कुछ लोगों का दूसरा मानना है, कुछ लोग मानना है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया था इस युद्ध में भाग लेने के लिए, और बेंजामिन नेतन्याहू के पास ये सुनहरा मौका है कि अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकलने दे। अमेरिका चाहता है हर हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना है, बट उसके लिए कंडीशन है, अगर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रीट ना खुलवा पाया तो वो युद्ध से चाह के भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से हैंग ओवर कर दी है ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अमेरिका पर ये नैतिक दायित्व है कि भाई तुम्हारी वजह से हॉर्मुज स्ट्रीट बंद हुआ है, तो तुमको ये खुलवाना है, और तुमको खुलवाना है विदाउट टोल टैक्स के। ईरान ये कह रहा है कि हम ये हॉर्मुज स्ट्रीट अव्वल तो खोल नहीं रहे, क्योंकि आपने लेबनान पे लड़ाई रोकी है, लेबनान हमले जारी हैं, और अगर हम खोलते भी हैं तो हम ये तय करेंगे कि हम हर जहाज से टोल लेंगे और ओमान को इसमें हिस्सा देंगे। ओमान ने एक बयान जारी कर दिया। ओमान कह रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो पानी है, जो समंदर है, वहां पर किसी से निकलने के लिए आप ब्याज, आप लोन, आप टैक्स या आप टोल टैक्स, ये कुछ नहीं ले सकते, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो एक तो ईरान यहाँ पर पड़ गया अकेला कि भाई लेबनान तो मना कर रहा है, ओमान तो मना कर रहा है। ओमान ने कहा हमको तो नहीं चाहिए भाई टोल टैक्स का, ना कोई हिस्सा चाहिए ना टोल टैक्स चाहिए। अब ईरान कह रहा है हम तो कमाएंगे भाई, और हमारा सीधा सिद्धांत है कि जितना एलपीजी जाएगा, जितना एलएनजी जाएगा पर केजी, पर बैरल हमें एक हिस्सा चाहिए। तेल के लिए वो पर बैरल $1 है। तो अगर किसी में जहाज में 20 लाख बैरल तेल है तो हमें उस जहाज से $20 लाख चाहिए। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब यहां जब बात चल रही है इस तरीके से, तो अब मुद्दा ये आ रहा है कि यार कैसे किया जाए। अमेरिका चाहता है ये इस वॉर से बाहर निकल जाए, बट कैसे? अमेरिका को इस वॉर से बाहर निकलना है तो हॉर्मुज स्ट्रीट खुलवानी पड़ेगी। उसके बिना अमेरिका निकलता है तो उसकी बेइज्जती भी होगी दुनिया भर में, और हर देश लांछन लगाएगा कि भाई आपकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रीट फंसा हुआ है, बंद है, और आप इस हॉर्मुज स्ट्रीट से निकल गए बिना दुनिया को इस संकट से बाहर निकाले। तो वो निकलना नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हम हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, और हिजबुल्लाह कहां पर है? लेबनान में, ताकि इन फ्यूचर जब लड़ाई हो ईरान की और इजराइल की, लड़ाई तो फिर होगी, आज नहीं होगी तो 2 साल बाद होगी, 2 साल की भी तो 10 साल बाद होगी जरूर। जब तक ये रिजीम है तो इजराइल ईरान के ऊपर लड़ाई करेगा ही करेगा, और रिजीम चेंज तो हो नहीं रही है। तो उससे पहले इजराइल चाहता है, जैसे उन्होंने हमास खत्म कर दिया गाजा पट्टी में, लगभग खत्म कर दिया वो, वैसे ही वो खत्म करते हैं हिजबुल्लाह, ताकि नेक्स्ट टाइम वो नंबर लगाए हूती का जो यमन में है। हालांकि हूती से इतनी टेंशन नहीं है, बिकॉज हूती से उनका डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं मिलता है, हिजबुल्लाह से लेबनान से उनका बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको वो खत्म चाहते हैं करना। ईरान कह रहा है कि क्योंकि लेबनान वाले जो हिजबुल्लाह, ऑब्वियसली बात है हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है ईरान का, तो जो लेबनान वाले हैं, जो हिजबुल्लाह वाले हैं, वो तो हमारे लड़ रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हिजबुल्लाह के ऊपर आप हमले जारी रखो और हिजबुल्लाह को मारते रहो, हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और अगर ये होगा तो फिर हम तेल अवीव पर या इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, हमले करेंगे। और हॉर्मुज स्ट्रीट खोली नहीं अभी तक, तो ये सीज फायर अभी से ही दिख रहा है कि ये कामयाब तो नहीं नजर आ रहा कि ये कामयाब हो गया। अब एक बयान और है इस पर, एक सोच और है जो एनालिस्ट है उनकी, कि बेसिकली अमेरिका की सेना को ईरान के एक द्वीप पर या ग्राउंड अटैक करने के लिए समय चाहिए, तैयारी करने टाइम चाहिए। वो टाइम कैसे दिया जाए? अगर लड़ाई जारी लगातार तो टाइम है नहीं। अगर ये सीजफायर को मिल गया है 2 हफ्ते के लिए, तो 2 हफ्ते उनके पास टाइम है इस वॉर को प्रिपेयर करने का, इस ग्राउंड अटैक की तैयारी करने का, कहाँ हमला होगा, कैसे हमला होगा, कौन करेगा, कितने टाइम में होगा, वगैरह वगैरह। इसलिए ये लड़ाई जो है ये तैयारी के लिए भी मांग रहे हैं, बिकॉज इसमें एक बयान है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, वो ट्वीट ये कहता है, बल्कि आप कह सकते हैं ट्रुथ सोशल आया, वो बयान ये कहता है कि जो अमेरिकी सेना है वो मिडिल ईस्ट में ही रहेगी, इस सीज फायर के बावजूद रहेगी। अब मुद्दा ये है कि अगर आपने सीज फायर कर लिया, अगर लड़ाई बंद हो चुकी है, तो आपकी सेना बेसिकली करेगी क्या मिडिल ईस्ट में? इसका मतलब 2 चीज़ है। पहला, आप चाहते हो ईरान के ऊपर सरप्राइज अटैक करना अगेन। दूसरा, आप ग्राउंड अटैक की तैयारी करोगे, और जब आपको मौका मिलेगा आप ग्राउंड अटैक कर दोगे। हो सकता है कि 2 हफ्ते के अंदर ही कर दो, हो सकता है कि 2 हफ्ते खत्म होते कर दो, क्योंकि वहां तो वहीं आप कह सकते हो कि ईरान हमले कर रहा है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खोल ली है, तो जो सीज फायर का रूल था वो तो ब्रेक हो गया। ये भी रीजन हो सकते हैं।
कुछ लोग का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं इस वॉर से बाहर निकलना, बट बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल चाहता है कि इस युद्ध में अमेरिका इन्वॉल्व रहे और अमेरिका ना निकल पाए। इसके लिए जरूरी है कि इजराइल हमले जारी रखे लेबनान में, भड़केगा ईरान, मिसाइल फायर करेगा, फायर करते इजराइल फिर अटैक करेगा ईरान के ऊपर, एंड देन अमेरिका हैज टू वॉर, लड़ना पड़ेगा। इजराइल की ये चाहत थी पिछले 40 साल से कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट ऐसा बने, ऐसा आए जो इस वॉर में हिस्सा ले, इजराइल के साथ मिले और ईरान पर हमला करे, बिकॉज अकेला इजराइल ईरान को हरा नहीं पाएगा, ये उनको पता है, ये उनको पता है। हर प्रेसिडेंट को उन्होंने कन्विंस किया, पिछले 15 साल से तो बेंजामिन नेतन्याहू ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मान जाए मान जाए मान जाए, कोई मान नहीं रहा था, बट डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों में आ गए, उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने बताया था कि ईरान ना तो हॉर्मुज़ स्ट्रीट रोक पाएगा, ना ईरान 1 महीने ज़्यादा युद्ध कर पाएगा, और वो मिस कैलकुलेशन की इजराइल ने, या इजराइल ने जानबूझ के मिस कैलकुलेशन करके बताया अमेरिका को कि ऐसी ऐसी बात है, ईरान हार जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें आ गए। जब वो आ गए उन्होंने हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो युद्ध में जाना एक चीज़ है, वापस निकलना दूसरी चीज़ है। अब वापस निकलने के लिए क्या है कि उनको अपनी शर्तें मनवानी होंगी, खासकर अगर उनको ये साबित करना है कि दुनिया में वही सुप्रीम लीडर है और अमेरिका सुपर पावर है, तो उनको हॉर्मुज़ स्ट्रीट ईरान से खुलवाना ही पड़ेगा। अदर देन दैट, अगर उसके बिना ये युद्ध रुक जाता है, रुक भी जाता है, तो भी अमेरिका की वैल्यू पूरे दुनिया में गिर जाएगी। रूस ने क्या कहा इस बारे में? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। अब दुनिया सोचे कि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए ईरान ने कब किया? उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो है हॉर्मुज़ स्ट्रीट। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रीट को सफलतापूर्वक बंद कर लिया और दुनिया को मजबूर कर दिया उनकी शर्तें मानने के लिए, उनकी बात मानने के लिए। और इससे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होगा कि जो दुश्मन ही नहीं, हर उस देश को जो वहाँ से निकलता है उसको इम्पैक्ट कर दे, और हर उस देश को ईरान की बात माननी पड़े। और अगर ये वॉर रुक जाता है फिलहाल इसी कंडीशन में, तो ईरान हर देश से, हर जहाज से टोल टैक्स लेगा, और वो टोल टैक्स होगा रोज का $20 मिलियन, क्योंकि 100 जहाज निकलते हैं लगभग, और $2 लाख लेना है अमेरिका को, ईरान को हर जहाज से 100 से 150 निकलते हैं, तो 100 पकड़ लें हर रोज के, तो 100 इंटू $20 लाख, अराउंड $20 मिलियन डेली, रोज, महीने के $600 मिलियन, यानी पूरे साल में $5 से $7 बिलियन की इनकम सिर्फ हॉर्मुज़ स्ट्रीट के टोल टैक्स। और ये $1 बिलियन खर्च होंगे ईरान की नेवी को और पावरफुल बनाने के लिए, ईरान की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ईरान की आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर युद्ध रुक जाता है तो। और अमेरिका की वैल्यू खत्म हो जाएगी लगभग। रशिया, चाइना, इंडिया तो वैसे ही डरते नहीं है अमेरिका से, लेकिन जो बाकी देश डरते थे अब तक, हालांकि नाटो ने साबित किया कि उनमें भी काफ़ी देश ऐसे जो अमेरिका के अब चाल नहीं चलते, जो अमेरिका के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं है। फ्रांस है, यूके है, स्वीडन है, स्पेन है, जर्मनी है, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि वो इस युद्ध में अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, और अमेरिका पीछे चलने को तैयार भी नहीं बेसिकली। अब बात है सीज फायर के बारे में। तो आज अमेरिका के लीडर्स को निकलना है, जिसमें जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वो लीड करेंगे इस डेलीगेशन को। इसमें होंगे कुशनर, इसमें होंगे स्टीव बिटकॉफ, और भी लोग होंगे जो इस डील के लिए आएंगे। पाकिस्तान में डील होनी है, बातचीत होनी है, बट ईरान की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन आएगा बातचीत करने के लिए। 2 रीज़न, पहला रीज़न लेबनान में लड़ाई रुकी नहीं है, दूसरा हॉर्मुज़ स्ट्रीट खुली नहीं है। तो ईरान अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो आएंगे, पाकिस्तान ही नहीं आएंगे। इसमें एक चीज़ और है, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान इज़ कमिंग टू पाकिस्तान टुमारो, और उसके कुछ घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट होने का मतलब होता है कि ईरान अभी वेट एंड वॉच कर रहा है, और अगर कल अमेरिका ईरान नहीं मिलते हैं, बातचीत नहीं होती है, तो उसका मतलब ये है कि फिर शायद सीज फायर 2 हफ्ते से पहले ही टूट जाए और परसों फिर हमले शुरू हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो अच्छा लगता है वॉर लड़ाई करना वीकेंड्स में, ताकि मार्केट पे इम्पैक्ट ना पड़े और लड़ाई भी जाए। एनीवेज, वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।